दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एथर एवर। ऑन रोड बेंगलुरु में 2.1 lakhs का है एंड एथर क्लेम दिस इज द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग स्कूटर ऑफ एथर विच इज ट्रू। तो सिटी के अंदर स्मार्ट इको में कितने रेंज देता है? डैशबोर्ड क्लेम करता है 100% ऑफ चार्ज 110 किलोमीटर का रेंज आएगा, लेकिन कितना आएगा आज हम ट्राई करके देख लेंगे। फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज मैं रेंज अपडेट देता रहूंगा एंड एवरी रेंज अपडेट के साथ इस स्कूटर के फीचर्स, इसका रिव्यू, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इश्यूज है, क्या क्या एक्सेसरीज इस स्कूटर में अभी रखा हुआ है, ऑल दोस थिंग्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप जरूर रेंज अपडेट मिस मत करना। एंड इसके साथ मैं पूरे राइड स्मार्ट इको मोड के मैक्सिमम स्पीड में ही चलाने वाला हूँ। इस स्कूटर का कॉन्फ़िगरेशन अभी मैजिक ट्विस्ट हाई में है एंड कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन में है। इस स्कूटर का एक स्पेशलिटी है कि ये बहुत नया स्कूटर है। सो फार ये 250 किलोमीटर ही चला। इसका मैंने एक हिल टेस्ट भी करने वाला हूँ एंड ऑन ए हाईवे टॉप स्पीड में कंप्लीट क्रूज वाला वीडियो भी करने वाला हूँ, जिसका लिंक्स अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड हमने ऑलरेडी 7.2 किलोमीटर चला लिया, 93% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 101 और किलोमीटर आ सकता है, मेकिंग इट 108। बट देखते हैं थ्रू राइड हमको बहुत बार मैजिक ट्विस्ट करना पड़ेगा, बहुत बार कोस्टिंग रीजनरेशन होगा, तब रेस थोड़ा बढ़ने की चांसेस भी है। इसमें स्मार्ट इको में भी एक्सेलरेशन काफी अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छा है स्कूटर का, बिल्ड क्वालिटी फील्स रियली वेरी गुड, एक कॉन्फिडेंट राइड मिलता है। एट द सेम टाइम इट इज वेरी एजाइल ऑन रोड। अगर आप किसी एथर 40X मॉडल को ट्राई किया, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बट ट्रस्ट मी, उन सारे स्कूटर से भी इस स्कूटर को चलाने की मजा बहुत अलग है। रेंज अपडेट, सो फार हमें 10.3 किलोमीटर चलाया है, 90% ऑफ चार्ज बचा है, 98 किलोमीटर और आ सकता है, ऐसे डैशबोर्ड दिखा रहा है। स्मार्ट इको मोड वैसे होता क्या है? बेसिकली फॉर एवरी ड्राइविंग मोड, इको हो, राइड हो, स्पोर्ट हो या वॉर्थ हो, नाम जो भी हो, इन एवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर, एवरी ड्राइविंग मोड में यू हैव अ फिक्स्ड पावर। फॉर एग्जांपल इको मोड बोलता है कि 100 किलोमीटर का रेंज आएगा, उसमें आपका पावर अवेलेबिलिटी सेम होता है। आपको चाहे तो कहीं पे भी एट एनी पॉइंट ऑफ योर राइड चाहे तो 40-45 मैक्सिमम स्पीड तक एक्सीलरेट कर सकते हैं, या तो 5, 10, 15 स्पीड में भी चला सकते हैं। द पावर अवेलेबिलिटी इज सेम। इस पावर को कैसे यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका रेंज चेंज होगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली 40-45 में ही चला रहे हैं, देन में भी 100 किलोमीटर की रेंज की जगह 95 आ सकता है। सेम थिंग फॉर एवरी ड्राइविंग मोड। स्मार्ट इको मोड में यह है कि पावर कांस्टेंट नहीं है, रेंज कांस्टेंट है। अगर बताता है कि 110 किलोमीटर रेंज मिलेगा, ये रेंज मिलने के लिए आपके पावर अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा होता जाएगा। अगर आपने पूरे राइड 45-50 मैक्सिमम स्पीड में ही चलाया स्मार्ट इको मोड में, देन आपके रेंज कम होने का चांसेस है, करेक्ट। तब आपके रेंज 110 पहुंच जाने जैसे करने के लिए पावर अवेलेबिलिटी आप जैसे स्पीड कर लेंगे, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। आप जैसे एक्सीलरेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर और 1 आवर, जब तक आप रीजनरेट करेंगे एनफ, तब तक आप मैक्सिमम 20-25 तक ही चला सकते हैं। द पावर अवेलेबिलिटी पूरा कम हो जाएगा बेस्ड ऑन द रेंज। देयर इज वन इश्यू एंड वन इंप्रूवमेंट दैट आई रियली वांट टू हैपन इन स्मार्ट इको मोड, दैट इज अभी स्मार्ट इको मोड खुद रेंज क्लेम करता है दैट 110 किलोमीटर ऑन दिस एपेक्स फॉर एग्जांपल। व्हाट इफ स्मार्ट इको मोड कस्टमाइजेबल हो, जहां पर हम बोल सकते हैं कि देखो भाई मेरा घर 50 किलोमीटर दूर में है, चार्ज इतना ही बचा है एंड पावर जितने कम भी करो मुझे उतना रेंज चाहिए, और हमको 10 किलोमीटर दूर में चार्जर है, रेंज सिर्फ 6 किलोमीटर का है, तो कितने पावर अवेलेबिलिटी होने पे उतना रेंज मिलेगा। आई थिंक इफ स्मार्ट इको मोड कस्टमाइजेबल हो जाए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आपको ज्यादा रेंज मिलने के लिए। 60, 62, 64, 65, 66, 67 इस तरह के टर्निंग्स में भी है वेरी कॉन्फिडेंट टर्निंग। ऑफ कोर्स इसमें जरा पोस्टिंग रीजनरेशन भी है, थोड़ा सा हल्का सा पोस्टिंग रीजनरेशन कर लेता है, जैसे एक्सेलरेशन थोड़ा कुछ करेंगे, but still it gives a very comfortable ride. This is at 85% of charge. जैसे चार्ज 80% से कम होगा, तब फिर से एक बार देखेंगे कोस्टिंग रीजनरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। रेंज अपडेट, सो फार हमने 24 किलोमीटर चलाया एंड 80% ऑफ चार्ज बचा है एंड डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 86 किलोमीटर और आ सकता है, विच इज 106 किलोमीटर। अब यहाँ से जैसे हम हाईवे पे मैक्सिमम स्पीड इन स्मार्ट इको मोड में क्रूज करेंगे, तब रेंज गिरने का चांसेस होता है। तब देखते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्मार्ट इको मोड इसलिए चला रहा हूँ बिकॉज अगर मैक्सिमम पावर यूज कर लो एंड इतना रेंज मिला, देन इससे कम पावर यूज करेंगे तो आपको ज्यादा रेंज मिलेगा ही। अब यहाँ देखिए जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ
पावर अवेलेबिलिटी टू एक्सेलरेट मोर कम होते जाता है, जैसे मैं रीजनरेट करता हूँ पावर फिर से आ जाता है। अब यहाँ पूरा डाउन है, यहाँ से एक्सेलरेट छोड़ के कोस्टिंग रीजनरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है एक बार देखते हैं। रेडी, इन 3 2 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नाइस, इट्स अ डिसेंट वन। अब लेट्स ट्राई फुल एक्सेलरेशन इन स्मार्ट इको मोड फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम स्पीड। देखते हैं ये मैक्सिमम स्पीड कितने देर में जाएगा, इफ इट इज कंपेरेबल टू वॉर्प प्लस मोड और नॉट। इन 3 2 1 वाओ, 40 50 55 58 60 62 64 65। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वॉर प्लस मोड में था। वॉर प्लस मोड में तो हम अभी तक 70 75 80 85 तक अब चले गए होंगे। उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वेरी कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है। मैंने फुल थ्रॉटल देने पे भी एक जर्क मिला नहीं, एट द सेम टाइम स्लो भी नहीं है। अब इसी स्पीड में क्रूज करेंगे। जब ऐसे बहुत टर्निंग्स हो रहा है शाम बजे से, स्कूटर को चलाना बहुत मजा आ रहा है। स्लाइड टिल्ट जब करेंगे बिकॉज इसका रोड ग्रिप भी बहुत अच्छा है। 20 किलोमीटर से ज्यादा एक ही स्पीड में क्रूज कर रहा हूँ, बार बार एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मेरा पावर अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुका है। दिस कॉल्ड विंग्स ऑफ पावर इन एथर लैंग्वेज। सो अगर ये फुल है तो आपके पास पावर बहुत है। जैसे अब मैं ड्राइविंग मोड चेंज कर रहा हूँ, राइड मोड में ये है फुल पावर, स्पोर्ट्स मोड एंड वॉर प्लस में भी। लेकिन जैसे मैं स्मार्ट इको मोड में आ जाऊंगा, यहाँ है ओनली 70% ऑफ पावर बिकॉज मैं बहुत एक्सेलरेट किया, बहुत चलाया। सो द पावर कम हो चुका है, मेकिंग श्योर मेरा रेंज जो दिखा रहा है वो आ जाए। सो नाउ व्हाट इफ ऐसा फीचर हो जाए, मैं यहाँ टाइप करूँ कि आई वॉन्ट रेंज ऑफ 20 किलोमीटर एंड पावर कम हो ज्यादा हो, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। सो द स्कूटर विल टेक केयर मेकिंग श्योर मुझे दैट रेंज आ जाए। दैट विल बी गेम चेंजिंग फीचर ना। उससे तो हम लॉन्ग रेंज भी प्लान कर सकते हैं, एंड लॉन्ग रेंज प्लान करना है तो कितने स्पीड में जाना होगा, अगर हवा तो होता है तो कैसे चेंज करना होगा, ऑल दोस थिंग्स हमें बहुत साइंटिफिकली सोचने की जरूरी नहीं है, गाड़ी खुद देख लेगा। एंड नाउ आई एम अनेबल टू एक्सेलरेट बियॉन्ड 33 34। द पावर बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। और ज्यादा अच्छा ये देन आई हैव टू रीजनरेट। जैसे मैजिक ट्विस्ट फॉर एग्जांपल, देखो थोड़ा मैं रीजनरेट किया एंड पावर आ गया। अब कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में चला के देखेंगे कि क्या कंसिस्टेंट एक ही स्पीड में चलाने से भी क्या पावर आएगा कि नहीं। नाउ 25 इज द मैक्सिमम स्पीड इन स्मार्ट इको मोड। 38 तक गया स्पीड, अब 38 39 धीरे धीरे एक्सेलरेटर को पूरे के पूरे थ्रॉटल करके रखा हूँ, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली इसमें एक्सेलरेशन बहुत धीरे हो रहा है। जैसे आप ज्यादा एक्सेलरेट कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, बहुत कम, वेरी कम। लेकिन स्पीड तो बढ़ रहा है, जस्ट एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ में पोस्टिंग रिजर्वेशन भी करूँ पावर आ जाएगा, एंड ट्विस्ट भी करूँ एक्स्ट्रा आएगा। रेंज अपडेट सो फार हमने 47.5 किलोमीटर चलाया एंड 60% ऑफ चार्ज बचा है। 63 किलोमीटर और आ सकता है ऐसा दिखा रहा है, विच इज बेसिकली 110 किलोमीटर ऑफ रेंज। कॉन्स्टेंटली मुझे बता रहा है कि 110 किलोमीटर का रेंज ही मिल रहा है, उससे कम ऐसा दिखा नहीं रहा। इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंट क्लेम। वैसे रेंज के हिसाब से हमारा पावर भी कम होते जा रहा है जैसे एक्सेलरेट करेंगे। सो आई थिंक वी माइट गेट दैट रेंज और प्रोबब्ली स्लाइटली मोर आल्सो। अगर 65 में क्रूज करके रेंज अच्छे मिला, देन अगर आप 45 50 या 40 में चलाओगे तो रेंज डेफिनेटली 110 से ज्यादा ही आएगा इन स्मार्ट इको मोड। आई एम इन लव विद द साइड मिरर मैन। आई मीन द शेप इज वेरी यूनिक। तो इसीलिए आपको देखते ही आप पहचान लोगे कि ये थर्ड जेन है, फोर्थ जेन है, एपेक्स है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज मोर देन दिस पार्ट, तो दिस ऊपर वाला ये पार्ट एनीवे इज मेंट टू सो दूर से इस तरह के और हाईवे ब्लैक स्पॉट को अवॉइड करने के लिए दिस अपर पार्ट है। लेकिन लोअर पार्ट में I always had a doubt, this curve क्यों है, इसके बदले एक स्क्वायर रख सकते थे। I tell you भाई, जब भी हम साइड मिरर लगाएंगे we prefer to have it in such a way कि हमको अपने बाजू भी थोड़ा सा दिखे, ताकि हमको स्कूटर का एंड हमारा बैम को क्या है पता चले, उसके बगल में कितना क्लोज गाड़ी आ रहा है ये पता चले। गाड़ी के लिए यहाँ तक हो जाएगा, जिस पार्ट विल शो कोई गाड़ी पास में है, जिस पार्ट विल शो कोई गाड़ी दूर में है, एंड दिस पार्ट जिस नीचे वाला पार्ट विल शो आपके गाड़ी का, आपके शोल्डर का बाउंड्री क्या है। अगर इस पार्ट नहीं होता तो हम साइड मिरर को थोड़ा अंदर को टिल्ट करके रखते थे, विच वुड मीन हमारे विजिबिलिटी कम हो जाएगा। सो इन दिस रीजन हमको विजिबिलिटी भी होगा टू दैट साइड, खुद का बाउंड्री भी पता चलेगा।
अब ये सारा बात करते हुए कि आपने देखा जैसे मैंने इसको छोड़ा गाड़ी स्लो होते आया, आई हैड टू एक्सीलरेट एवरी टाइम। दिस इज द प्रॉब्लम विद कोस्टिंग रीजनरेशन। रेंज अपडेट, सो फार हमने 59.1 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। एग्जैक्टली 50% में जो जितना मिला 59, इसको सेम हम रेप्लिकेट कर पाए when we get 118 किलोमीटर ऑफ रेंज। लेकिन डैशबोर्ड बताया कि 51 किलोमीटर ही पॉसिबल है। अब देखते हैं आगे रेंज कितना मिलेगा। हम कॉन्स्टेंटली मैक्सिमम स्पीड में ही क्रूज करेंगे एंड उसके वजह से पावर कम होगा एंड एवरीथिंग, बट रीजनरेशन शुड हेल्प। राइड कंफर्ट सो फार बहुत अच्छा है, कहीं पे भी बैकबोन नहीं है, सो फार वेरी कंफर्टेबल है फॉर्चुनेटली इस स्कूटर के साथ। द सीट्स आर अपग्रेडेड, जैसे जेन 4 का सीट जैसे मिलता है उस तरह का है, थोड़ा फ्लैट है। उसके साथ यू विल गेट अ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विद द स्कूटर, जो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली टायर प्रेशर दिखाता रहता है। अब बता रहा है कि फ्रंट में 33 एंड रेयर में 35 इज द प्रेशर। सो दिस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कम्स एज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एथर एपेक्स। उसके साथ यू विल गेट अ कस्टम कीचेन एंड अ कस्टम हेलमेट। ओके, रेंज अपडेट, सो फार हमने 69.5 किलोमीटर चलाया एंड 40% ऑफ चार्ज बचा है। 40 किलोमीटर और आ सकता है एज पर द डैशबोर्ड, विच इज अगेन क्लोज टू 110 किलोमीटर ऑफ रेंज। डैशबोर्ड तो अपना बात चेंज ही नहीं कर रहा है कि रेंज 110 आएगा ही। इस रास्ते में there is a lot of headwind, फिर भी द व्हीकल इज कॉन्फिडेंटली क्रूजिंग। मुझे हवा के वजह से गाड़ी हिल रहा है ऐसा फील नहीं आ रहा है। लेकिन सेम थिंग मुझे टीवीएस iQube में फील नहीं हुआ, ओला S1 Ever में फील नहीं हुआ। ओके, रेंज अपडेट, 80.7 किलोमीटर चलाया हमने एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है। 29 किलोमीटर और आ सकता है, अगेन क्लोज टू 110 किलोमीटर ऑफ रेंज। बट स्कूटर का एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज है इसका जॉयस्टिक। टीवीएस iQube का भी जॉयस्टिक है, लेकिन इसमें वाला जॉयस्टिक फील्स वेरी डिफरेंट एंड मोर रेस्पॉन्सिव। टीवीएस iQube में हमेशा हमको 2-3 बार करना पड़ता था, उसका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था, प्लास्टिक बटन था इसमें, लेकिन देयर इज अ रबरी टेक्सचर टू इट। यहाँ पर यह ऑप्शंस फॉर सॉन्ग, आप सॉन्ग चेंज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो एंड देन मैप व्यू, सीधा आप मैप व्यू तक जा सकते हो। इफ यू वांट टू नेविगेट योर फेवरेट प्लेसेस, होम या वर्क, सीधा यहाँ पर यू कैन जस्ट क्लिक यस एंड देन वो नेविगेशन चला जाएगा। एंड देन ऑन टॉप यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस। जस्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज, जस्ट इसी जॉयस्टिक को यू कैन मूव लेफ्ट एंड राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस। एंड मैप व्यू में जस्ट प्रेस ऑन द मैप व्यू, आपका मैप व्यू आ जाएगा, आप कहाँ पर है आपका लोकेशन दिख जाएगा। You wanna go back? Just again, फिर से press up arrow, इस setting में आ जाएगा and then you will go back to navigation again. You can switch back to your right view. This is a very handy ना। अगर आप ड्राइविंग करते वक्त navigation लगाना है for everything you have to stop your scooter, रोड पे काली जगह देखो and then टाइप करो everything, इसकी जगह This is a very handy feature. Particularly this reverse gear button. Recently मैंने एक कस्टमर से बात किया. His father uses the Ather 450 because उसमें reverse mode swipe feature में है. He was not comfortable to swipe कि आपको बार बार swipe करना पड़ता all those things. So he prefers the old school way of having buttons. And swipe के अलावा there was the shortcut key कि brake पकड़ो and then the power button पकड़ो. Even that was complicated for him. इस button आने के बाद his father is enjoying the reverse gear like anything when he swapped to a new model of Ather 450X and he is preferring the reverse gear every time वो parking से बाहर निकाले. Even Smart Eco mode is awesome for overtaking, yeah? Very good. Of course, slow acceleration है, slow overtake है, but still it happens. Down to last 20% and 19 kilometers of range आ सकता है, ऐसा दिखा रहा है. देखते हैं एग्जैक्ट रेंज कितना मिलेगा. आई थिंक हम सिटी से बाहर आने के बाद से कहीं पे भी 60 या 55 कम हुआ ही नहीं. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस मोर देन 90% ऑफ द राइड हम 65, 63, 67 जितना स्मार्ट इको एलो करता था, दैट मैक्सिमम स्पीड में क्रूज करते आए हैं. लेकिन अभी से राइड क्रूशियल होने वाला है बिकॉज जैसे चार्ज नीचे गिर जाता है तब पावर अवेलेबिलिटी कम हो जाता है एंड रेंज भी गिरने का चांसेस होता है जब भी थोड़ा ज़्यादा एक्सीलरेट करने को कोशिश करें. सो लेट्स सी अब यहाँ से स्कूटर कैसे बिहेव करेगा. अब हम यहाँ सिग्नल के पास फर्स्ट खड़े हैं, जैसे ग्रीन हो जाएगा फिर से एक्सीलरेट करके देखते हैं कितना स्पीड तक जा सकता है. स्मार्ट इको मोड एट 18% ऑफ चार्ज. एक्सेलरेशन लॉजिकली कम होना चाहिए. इन 3, 2, 1 चलो स्टार्ट. 28, 30, 40, 47, 49, 55, 57,
अब यहाँ से पास वाला चार्जर को नेविगेशन लगाएंगे। यहाँ पर बेसिकली दिख जाता है आपके लोकेशन के हिसाब से पास वाला चार्जर कहाँ पर है। लेट्स प्रिफर एकर बेंगलुरु, 11.6 किलोमीटर दूर में यहाँ से, एंड हमारे पास 13 किलोमीटर ऑफ चार्ज है। प्रिफर समथिंग विच इज क्लोजर टू द रेंज, थोड़ा एक्साइटिंग रेट बनाएंगे। लॉजिकली देखा जाए हम पहुँच जाएंगे, लेकिन जब चार्ज कम है ना, हाई स्पीड में क्रूज करेंगे तब रेंज गिरना चाहिए, रेंज इतना नहीं आना चाहिए। फुल थ्रॉटल देने पे भी एक्सेलरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट यानी 53-55 तक जा रहा है, 56 के एमपीएच। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड इन स्मार्ट इको मोड। अभी पहले 60, 62, 63, 65 तक भी जाता था। धीरे धीरे 60 को जा रहा है, धीरे धीरे धीरे। सी रेंज गिर रहा है, पहले 13 में था, अब 11 किलोमीटर का रेंज बचा है एंड 9.7 किलोमीटर दूर है। तो गैप कम होते जा रहा है बिटवीन डेस्टिनेशन एंड द रेंज कितना बचा है। रेंज बहुत जल्दी गिर रहा है। नाउ तो चार्जर इज 7.2 किलोमीटर अवे एंड 8 किलोमीटर का रेंज बचा है। कहाँ स्टार्ट हुआ था? 9.6 किलोमीटर में चार्जर से 3 किलोमीटर का रेंज बचा था। अब 7.2 किलोमीटर दूर जाना है, 8 किलोमीटर का रेंज ही बचा है। 55 किलोमीटर में यूज कर रहे हैं ना, आई थिंक इसका इफेक्ट है। हमको 6.7 किलोमीटर दूर जाना है। वाओ, दिस इज फास्टर देन एक्सपेक्टेड। पहले तो लास्ट 5% ऑफ चार्ज 54-55 में ही क्रूज कर रहे हैं एंड चार्जर अब 4.2 किलोमीटर स्पीड में है। 4 किलोमीटर ऑफ रेंज इनफ, 3.8 किलोमीटर जाना है। जस्ट 200 मीटर्स का फर्क है। थोड़ा सा एक्सीलरेट ज्यादा करें या फिर 1 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, सड़क पे रुकने वाला है गाड़ी। वेरी वेरी टाइट कॉलर, वेरी क्लोज कॉलर। यहाँ से 500 मीटर दूर में भी एक फास्ट चार्जर है, बट इट इज एन इजी चॉइस। लेट्स गो फॉर डिफिकल्ट वन। 3 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है, 2.5 किलोमीटर दूर में चार्जर है। दिस इज द टफर वन देन द 500 मीटर वाला। सो लेट्स प्रेफर दिस एंड लेट्स ट्राई रेंज कितना आएगा। लास्ट 2 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट, 2% ऑफ चार्ज बचा है, 2 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है। चार्जर 1.6 किलोमीटर दूर में है। फ्लाईओवर चढ़ते हुए गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। स्पीड तो आ चुका है 45-46, बट ये भी बहुत धीरे से, बहुत मेहनत से क्रॉस कर रहा है स्पीड। आई होप यहाँ जब फ्लाईओवर नीचे को जाएगा, आई होप तो स्कूटर पे थोड़ा ईज हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा रेंज मिल सकता है उसके वजह से। सी अब स्पीड इंक्रीज हो गया 62-53 बिकॉज फ्लाईओवर नीचे को है। 1.2 किलोमीटर दूर में चार्जर है, बट प्रॉब्लम इज मैंने अभी देखा उस चार्जर ऑलरेडी समवन एल्स उसको रखा हुआ है चार्जिंग को। आई होप एक ही गाड़ी हो, 2-3 गाड़ी है तो आई हैव टू वेट फॉर लॉन्गर। इस वीडियो के बाद देयर इज वन मोर वीडियो शूट दैट हाउ टू डू द हिल क्लाइंब टेस्ट इन एथर रोबोटिक्स। हिल क्लाइंब टेस्ट वापस आते वक्त मैजिक ट्विस्ट में कितना रेंज आप ऐड कर सकते हो, क्रूजिंग रीजन से आप कितना रेंज ऐड कर सकते हो उसको टेस्ट करने के लिए। सो आई होप चार्जर मिले एंड आज ही हिल टेस्ट भी कर लो। अब एक्सेलरेशन और कम हो चुका है, फुल थ्रॉटल देने पे 35 से 40 तक ही बहुत मुश्किल से आ रहा है। 1 किलोमीटर ऑफ चार्ज एंड 1% लेफ्ट, 450 मीटर्स पे चार्जर है। आई थिंक विल रीच टू अ चार्जर विथ प्रॉब्ली 500 मीटर्स लेफ्ट। उसका मतलब ओनली दिस चार्जर इज अवर वे। अगर यहाँ पर चार्जर रिपेयर है या पावर कट है या 2-3 गाड़ियाँ हैं, देन हम बेसिकली यहाँ पर फंस गए। सुपर, एक ही गाड़ी है। Yes, so we have reached the charger. Okay, so finally the 100% to 0% of range test in Smart Eco mode on Aether Apex अब ये खत्म हो चुका है। Throughout the ride स्कूटर का परफॉर्मेंस was amazing। हम कॉन्स्टेंटली 60-65 में क्रूज करते थे। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन कम हुआ था धीरे धीरे जब चार्ज कम होने लगा to 20% 50%, बट द स्पीड was increasing। स्मार्ट इको मोड का इंटरेस्टिंग थिंग ये था कि the acceleration was slow but it was slowly picking up from 45, 50, 55, 60, 65 तक भी जाता था। And throughout the ride हम from 85% to 0% हमेशा continuously 60s, 55s and 65 में ही क्रूज करते आए थे and कहीं पे भी इसका परफॉर्मेंस कम हुआ ही नहीं। There was no issue, the ride comfort was amazing। बहुत ज़्यादा हेडविंड था because it was highway and still I had a confident ride with single hand also। क्रूज कंट्रोल की जरूरी लगा था बट क्रूज कंट्रोल आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। आपको क्या लगता है आप जरूर से कमेंट्स में बता देना। बट इतने सारे करने के बाद वी गॉट अ रेंज ऑफ 110 किलोमीटर्स, मतलब वी डिड 109.5, 500 मीटर का रेंज बचा हुआ है। सो वी गॉट अ रेंज ऑफ 110 किलोमीटर जो एग्जैक्टली स्मार्ट मोड में दिखा रहा था एट अ स्पीड ऑफ 60 and 65।
विच मीन्स अगर आप स्मार्ट मोड में थोड़ा कम स्पीड में चलाएं आपको ज्यादा रेंज भी आ सकता है, मोर देन 110 किलोमीटर्स। अब आई एम जस्ट स्टक हियर विद अ सिंगल प्रॉब्लम, दिस चार्जर एट एकर बेंगलोर ठीक से काम नहीं कर रहा है। 30 सेकंड्स चलता है, 30 सेकंड्स बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे हो रहा है। लास्ट 15-20 मिनट्स में 0% से 2% तक ही चार्ज हुआ। आई हैव टू वेट हियर, चार्ज एंड देन गो फॉर द हिल क्लाइंब टेस्ट ऑन एथर एपेक्स। अब इसके साथ मैं कौन से स्कूटर के बारे में रेंज टेस्ट करूं आप जरा से कमेंट्स में बता देना। चलो